बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हाजिर हूँ थ्योरी फॉर ऑटोमेटा लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कैलियन स्टार कैलियर्स है, ठीक है। और फिर जो है कैसे हम लोग इसमें प्लस और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और कैसे हम किसी लैंग्वेज को उसके रूल्स के मुताबिक नई लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स बनाते हैं। अगर आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो इजीली आप तक पहुंच सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो है वीडियोस और मेरी वीडियोस का लिंक दूसरों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की जानिब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलियन स्टार क्लेयर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, कहता है कि ये कैलियन स्टार क्लेयर्स जो है इसमें सिग्मा, ठीक है, गिवन सिग्मा हमारे पास क्या है, इट्स रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेटिक। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये क्लियर चीज़ की थी कि सिग्मा जब होगा तो इसमें अल्फ़ाबेटिक होंगे, और अल्फ़ाबेटिक्स में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट्स हमारे पास ABC हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकती हैं। और जब सिग्मा कैलियन स्टार क्लेयर्स की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसको डोनेट करते हैं सिग्मा के साथ स्टेरिक को, ठीक है। जब भी आपके पास सिग्मा के साथ स्टेरिक आएगा, नोट कर लेंगे, आप लोगों का MCQs भी बनता है। जब भी आपके पास सिग्मा के साथ आ जाएगा स्टेरिक, देन इट्स रिप्रेजेंट कैलियन स्टार क्लेयर्स। तो इसका मीन क्या है कि इसमें जो है कलेक्शंस होती है तमाम स्ट्रिंग्स की, ठीक है। और इसमें आपने हमेशा साथ इंक्लूड करवाना है लैम्डा कैलियन स्टार। ये इसमें आप देख लें, यहाँ पे क्लियर आप लोगों को लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूड करते हैं लैम्डा को। कैलियन स्टार क्लेयर्स में दो चीज़ें हैं बस। एक तो ये जो है गिवन सिग्मा के साथ हमने एक चीज़ ऐड करनी है, वो क्या ऐड करनी है, हमने जो है स्टेरिक ऐड करना है। और दूसरा जो है, जब हमने इसकी एक्सप्रेशंस लिखनी है, इसकी स्ट्रिंग्स लिखनी है, तो हमने लैम्डा को लाजमी इंक्लूड करवाना होता है। ये इसमें 2 MCQs बनते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिग्मा एक्स गिवन होगा, देन इसके जो हम बनाएंगे, ये इन्होंने एक्स गिवन दिया है, अब इसके हमने कैलियन स्टार क्लेयर्स की स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा और जो है एक्स का जोड़ा जो है, फिर हम लोगों ने 3 टाइम 4 टाइम एंड सो ऑन। ये आप लोगों पे है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रूल नहीं दिया हुआ। अगर जो है यहाँ पे किसी लैंग्वेज को लेके चलता, लास्ट हमने लैंग्वेजेस भी पढ़ी थी, तो इसने हमें कुछ रूल्स देने थे। अभी तो इसने कोई लिमिट नहीं हमें बताई, कोई इसने नहीं बताया कि स्टार्ट विद एंड विद नंबर ऑफ एक्स की तादाद इतनी हो। अभी कोई लैंग्वेज नहीं है, सिंपल इसने कहा कि जो है एक्स है तो इसका क्या करो, लिख दो कैलियन स्टार क्लेयर्स के साथ इसकी स्ट्रिंग लिख दो। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहता है कि हमारे पास 0 और 1 एक स्ट्रिंग है, तो इसकी नेक्स्ट हमने कैलियन स्टार क्लेयर्स स्ट्रिंग करनी है। तो सिंपल आप इंक्लूड कर दोगे लैम्डा को साथ और आप लिख दोगे। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लें, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। नोट में बता रहा है कि कैलियन स्टार जो है कैलियन स्टार क्लेयर्स की जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये फाइनाइट और इनफाइनाइट होती हैं। इट्स मीन कि अगर तो आपको कोई शर्त दी गई होगी, लैंग्वेज आपकी कोई दी है, तो देन वो आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दी होगी, गिवन होगी, तो ये हमारे पास फाइनाइट होगी। अगर वो आपको कहता है कि इसकी सिंपल लिख दो, हम लोग नेक्स्ट ये देखें अगर प्रीवियस एग्जांपल में, तो ये मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूं, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इनफाइनाइट है, बस ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं, प्लस ऑपरेशंस। कहता है कि इसका काम बिल्कुल कैलियन स्टार क्लेयर्स की तरह है, लेकिन इसमें और कैलियन स्टार क्लेयर्स में डिफरेंस क्या है कि कैलियन
लाइन स्टार्क लेयर जो है ये इंक्लूड करवाता है लैम्डा, ठीक है, नल स्ट्रिंग को, जबकि प्लस ऑपरेशंस जो है लैम्डा को इंक्लूड नहीं करवाता। इसकी एग्जांपल्स देखने से वही चीज़ है, इनमें क्या जो है इन्होंने कट किया हुआ है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करवाई है, वो है लैम्डा। रिमार्क्स में यही चीज़ बताई जा रही है कि ये भी इसकी जो स्ट्रिंग्स होती है ये फाइनाइट होती है या फिर इनफाइनाइट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्सिव डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से मुराद क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिटेल से बता दिया था, ब्रीफ जो है अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। लैंग्वेज वो होती है जिसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी कुछ पॉलिसीज़ होती है। अगर हमने उस लैंग्वेज में काम करना है देन वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें वो उस लैंग्वेज से आउट कर देगा। कहता है कि अगर रिकर्सिव लैंग्वेज के 3 रूल्स होते हैं। हाउ मैनी रूल्स ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज? इट इज़ आवर MCQs। देयर आर 3 रूल्स, 3 स्टेप्स इन रिकर्सिव लैंग्वेज। कहता है कि इस लैंग्वेज में कुछ वर्ड जो होते हैं स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड से मुराद क्या होता है, उनको स्पेशली डिफाइन किया हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस या रिजर्व वर्ड यहाँ पे मैं कह दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से जो है कहता है कि यहाँ पे कुछ आपने स्पेसिफाइड वर्ड देना है, कोई ख़ास आपने यहाँ पर लफ्ज़ देना है। एक आपने वर्ड दे दिया, उसके बाद जो है आपने जो है उस पर कुछ रूल्स लगाने हैं। पहला आपने एक स्पेसिफाइड नंबर दे दिया, स्पेसिफाइड वर्ड दे दिया, उसके बाद आपने कुछ रूल बनाने हैं, ठीक है, और उस रूल्स को आपने अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए बता देना है। ये नंबर 2 में है। और नंबर 3 में हमारे पास क्या है, नंबर 3 में है कि अगर आपने उसकी मज़ीद स्ट्रिंग्स बनानी है, जो लफ्ज़ आपने स्पेसिफाइड किया है, जो वर्ड स्पेसिफाइड किया है, उसको लेके चलते हुए मज़ीद स्ट्रिंग्स बनाएंगे तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना होगा जो आपने स्टेप 2 में डिफ़ाइन किए हैं। स्टेप 1 में यू डिफाइंड सम वर्ड्स इन द लैंग्वेज, आपने कुछ वर्ड डिफ़ाइन कर दिए। और नंबर 2 में आपने जो है लैंग्वेज के साथ कुछ रूल्स लगा देने हैं। और नंबर 3 में अगर आपने मज़ीद लफ्ज़ बनाने हैं तो मज़ीद लफ्ज़ जो हैं वो पिछले 2 चीज़ों को चलते हुए नंबर 1 और नंबर 2 को फॉलो करते हुए आप लोग बनाओगे। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको 2 करवा देती हूँ, चले 3 मैं आपको करवा दूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो सके। कहता है कि जो है 1 है हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ये अब इसने क्या किया, ए को स्पेसिफाइड कर दिया और क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया कि 1 जो है ये हमारे पास इंटीजर है। अब नंबर 2 में इसने क्या बताने हैं, रूल बताने हैं कि लैंग्वेज हमारी किससे बनेगी। कहता है कि अगर x हमारे पास इंटीजर होगा तो x क्या होगा कि अगर इसमें जो है आप प्लस करते हो माइनस करते हो तो आपके प्लस करने से और माइनस करने के जो रिज़ल्ट होगा वो हम इंटीजर्स में ही होगा। अगर आपका इंटीजर से आउट होता है तो वो वर्ड या वो स्ट्रिंग हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में नहीं ले सकते। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कहता है कि कोई भी आप स्ट्रिंग बनाओगे तो ऊपर दी गई स्टेप 1 और स्टेप 2 को वो फॉलो करेगी तो वो काबिल कबूल होगी, नहीं तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि अगर आपने डिफ़ाइन करना है इवन को तो एक वर्ड को डिफ़ाइन करो। कहता है 2 एक इवन है और इसको जो है कुछ रूल्स बता देते हैं। कहता है कि अगर x इवन होगा तो इसका x प्लस और x माइनस को जो भी आप लोगे वो इवन में ही होगा। और अगर आपने कोई नई जो है इससे बनाने हैं वर्ड्स, कुछ नई आपने स्ट्रिंग्स जो है इसे
सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो सिर्फ इवन को ही अलाउ किया जाएगा, चाहे आप प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले। लेट्स सपोज में एक्स में 2 जो है प्लस है, तो मैं जो है एक्स में जो है 4 कर देती हूँ या 2 + 2 कर देती हूँ, तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो 4 क्या है, ये इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कर देती हूँ तो आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओड, और ओड नंबर की हमें इजाज़त नहीं है क्योंकि ऊपर साफ साफ अलाउ कर दिया गया है, साफ साफ पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग द लैंग्वेज फिक्टोरियल। फिक्टोरियल का आप लोगों को पता है कि फिक्टोरियल में हम लोग क्या करते हैं, फिक्टोरियल में हम लेट्स सपोज के हमारे पास 5 है, तो 5 के पीछे जितने वर्ड्स होंगे उनके साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 है मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और इसका जो भी आंसर होगा वो आप लिख देंगे। कहता है कि हमारे पास 0 का फिक्टोरियल 1 होगा तो 1 इज़ इन फिक्टोरियल, और अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसका फिक्टोरियल में जो है एक फार्मूला डिफाइन कर दिया गया है, n को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर जो है n में से जो भी आप वैल्यू n की दोगे तो उसको आपने क्या करना है, से जो है माइनस, पहले लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है जी 4 में ले लेती हूँ, तो 4 में आप पहले माइनस करोगे 1 को, आंसर आएगा आपका 3, और फिर 3 का जो है आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो है 4 से। 4 जो भी आंसर आएगा आपने उसका ले लेना है फिक्टोरियल। कहता है कोई भी आप चीज़ आपने नेक्स्ट कोई भी नई चीज़ बनानी है, नई स्ट्रिंग बनानी है, तो वो फिक्टोरियल को फॉलो करती होगी। जी स्टूडेंट्स, बाकी 2-3 लैंग्वेजेस हैं, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा डिफ़ाइन कर दूँगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और जितना हो सके मेरी वीडियोस और मेरी वीडियोस के लिंक्स को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।